नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया सीएम बनाया गया है। बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया, भूपेंद्र पटेल को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। अब भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। भूपेंद्र पटेल घाटलोदिया सीट से विधायक हैं। दरअसल विजय रूपाणी ने शनिवार को अचानक गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नए सीएम के नाम का चुनाव हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के दौरे पर हैं। चुनाव से पहले सीएम योगी ने विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाकर जनता को संदेश देने की कोशिश की। सीएम योगी ने कुशीनगर का दौरा किया है। इस दौरान योगी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। कुशीनगर में सीएम योगी ने कहा, कुशीनगर में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आज गरीबों को राशन मिल रहा है। यह राशन क्या 2017 से पहले कभी मिलता था? 2017 से पहले राशन नहीं मिलता था, क्योंकि तब अब्बा जान कहने वाले ही राशन हजम कर जाते थे। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन की लगातार बैठकें कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची। रायबरेली पहुंचकर प्रियंका गांधी ने सबसे पहले चुरवा बॉर्डर पर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। रायबरेली की बचरामा, हरचंदपुर, सिविल लाइंस और जगदीशपुर गांव में कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का फूल मालाओं से स्वागत किया। बहराइच में महिला और मासूम का शव बरामद किया गया और इस शव मिलने से हड़कंप मच गया। खबरों के अनुसार महिला का सिर काटकर गायब कर दिया गया था। फखरपुर इलाके का मामला बताया जा रहा है। बलिया के बांसडीह से नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र बांसडीह में प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी का आयोजन किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यह प्रबुद्ध गोष्ठी है और जाति भी। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि जाति को राजनीति में नकारा नहीं जा सकता है। बीजेपी यही कर रही है। वहीं प्रबुद्ध गोष्ठी के नारायण मुख्य अतिथि तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमीरपुर में किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने बुंदेलखंड के किसानों को अलग से बुंदेलखंड पैकेज देने की वकालत की। इसके साथ ही उन्होंने कहा, बांग्लादेश भी आजादी की लड़ाई में शामिल था, इसलिए उनका जिक्र करना भी जरूरी है। राकेश टिकैत ने एमएसपी पर सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी जी ने कहा है कि जनवरी से हर फसलों के दाम दोगुने होंगे। ऐसे में अगर यह हो जाता है तो वो खुद बीजेपी का प्रचार करें। बुलंदशहर में एक खतरनाक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में एक युवक चाकू लगने से घायल दिख रहा है। इस मामले में पुलिस कई लोगों को हिरासत में ले चुकी है। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के बकर्स बांध का बताया जा रहा है। विश्व भर में हर साल 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया जाता है। केजीएमयू में इस वर्ष 10वीं वर्षगांठ पे सेप्सिस दिवस मनाया गया है। इसकी थीम सेप्सिस ग्लोबल थ्रेट रखा गया है। इस मौके पर केजीएमयू के डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि सेप्सिस दुनिया भर के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। प्रयागराज में 3 नए ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से 2 नए ब्लॉक फूलपुर संसदीय क्षेत्र और एक इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में होगा। इसके तहत सहसो ब्लॉक भवन का शिलान्यास उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हाथों किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने विधिवत रूप से छाव प्रचार कार्य को भी शुरू किया। उनका अभिभाषण पूरी तरह से चुनावी आगाज से भरा रहा। गोंडा के करनाइलगंज पहुंची एसपी महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। पूरे प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े। आगरा डीबीएनएल सभागार में एसएन मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक के सहयोग से मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। शिविर में डीबीएनएल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने डेंगू बचाव के लिए जनता से बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर महादान करने की अपील की। परिवहन विभाग में चल रही हलचल पर नजर रखने निर्धारित लक्ष्य पर किए जा रहे कार्य को परखने के लिए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने सर्किट हाउस में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। नगर निगम को पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए शाहजहांपुर महानगर में 25 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अक्टूबर में शुरू होने वाली सिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा के 3 करोड़ की कीमत का चार्जिंग स्टेशन भी बनकर तैयार। इलेक्ट्रिक बसों में कम कीमत के साथ साथ प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। बता दें कि शाहजहांपुर 17वां नगर निगम बनने के बाद यहां विकास कार्यों में युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हाल के ही दिनों में देश के मुसलमानों को लेकर दिए गए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान स्वागत योग्य हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संगम नगरी में प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के नए सामुदायिक केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने यूनिवर्सिटी को पुरानी डिग्रियों के विवाद को जल्द से जल्द निपटाते हुए छात्रों को डिग्रियां देने के निर्देश दिए। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने सामुदायिक केंद्र के शुभारंभ के साथ ही यूनिवर्सिटी कैंपस में वृक्षारोपण किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के द्वारा किए जा रहे काम और यहां पर चलाए जा रहे कोर्स की समीक्षा की। वाइस चांसलर प्रोफेसर सीमा सिंह को जरूरी दिशा निर्देश और सुझाव दिए। सोनभद्र में रिबोर के नाम पर चल रही महालूट के खिलाफ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। इस खबर को दिखाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज कमेटी ने इसका संज्ञान लिया। सोनभद्र के ग्राम पंचायत में हुए रिबोर की जांच करने के लिए 15 तारीख को सोनभद्र टीम पहुंचेगी। ग्रेटर नोएडा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का दौरा। शिक्षक सम्मेलन में हुए शामिल। डिप्टी सीएम के साथ राज्य मंत्री सुनील भराला समेत सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। यूपी विधानसभा चुनाव में शिवसेना की एंट्री। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। गठबंधन को लेकर भी दिए संकेत। भदोही पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे पर कहा कि जब चुनाव आता है तो उन्हें जनता दिखाई पड़ती है। 4 साल आंख मूंद कर घर पर बैठते थे, ट्विटर पर राजनीति करते हैं। सोशल मीडिया पर राजनीति करने वालों को जनता ने सबक सिखाया। एटा पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना। एटा मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। कहा गांव-गांव में भेजी जा रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम। सरकार कर रही है सक्रियता से काम। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का बड़ा दावा। कहा 2022 में बीएसपी की बनेगी सरकार, किसी से नहीं करेंगे गठबंधन, अपने दम पर सत्ता में करेंगे वापसी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। अखिलेश ने लिखा हर बूथ पर यूथ का ऐलान। कहा हर बूथ पर सपा कार्यकर्ता करेंगे जन जागरण, जन मन विजय अभियान की सफलता करेंगे सुनिश्चित। अखिल भारतीय महापौर परिषद का 111वां सम्मेलन। अयोध्या में 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के 70 महापौर ने की शिरकत। यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और अन्य प्रदेश के महापौर हुए एकत्रित। हमीरपुर में मौदहा में किसानों ने की महापंचायत। प्रशासन ने नहीं दी है कार्यक्रम करने की अनुमति। लगभग 50,000 किसान इस महापंचायत में करेंगे शिरकत। प्रयागराज जोन से बुलाई गई कई पुलिस फोर्स, एक बटालियन पीसी की भी की गई तैनाती। जिले के सभी थानों की पुलिस तैनात। किसानों के मुद्दे पर राकेश टिकैत करेंगे महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे बांदा रेलवे स्टेशन पर। किसानों ने किया टिकैत का स्वागत। राकेश टिकैत ने बोला सरकार देश बेच रही है। बुंदेलखंड का किसान उद्योगपतियों के चंगुल में फंसा। टोक्यो पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन से पीएम मोदी खुश। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम ने किया संवाद। पैरा एथलीट ने 19 मेडल जीतकर रचा इतिहास। एएमयू के पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी नदीम अंसारी ने मोहन भागवत को लिखा पत्र। पत्र में लिखा कि मोहन भागवत जी हिंदू मुस्लिम के डीएनए का एक होने की बात करते हैं। ये एक अच्छी सोच है जिसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि किसी भी समाज के तबके की उन्नति तभी हो सकती है जब वो शिक्षित हो। हमारी मांग है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को शिक्षित करने के लिए मदरसे और कॉलेज खुलवाए जाएं। जालौन में ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण देने में प्रशासन रहा नाकाम। देखरेख के अभाव में मुगलकालीन उरई गेट प्रशासन ने तुड़वाया। यमुना नदी तट पर बसे कालपी टाउन का मामला। लखनऊ में डेंगू के फिर मिले 10 नए केस। कुल केस की संख्या राजधानी में पहुंची 113। सिविल अस्पताल में भर्ती तो 4 लोग बंधु अस्पताल में हैं भर्ती। अलीगढ़ में बदलते मौसम के साथ बीमारियों ने दी दस्तक। कांग्रेस नेता ने स्वास्थ्य विभाग का किया घेराव। प्रदर्शन करते हुए एसीएमओ को सौंपा ज्ञापन। व्यवस्था दुरुस्त न होने पर सीएमओ कार्यालय का भी करेंगे घेराव। वाराणसी में चौकी इंचार्ज की पार्षद के बेटे के साथ अभद्रता। विरोध में पार्षद समर्थकों ने चौकी का किया घेराव। चौकी इंचार्ज ने दी थी युवक को जेल की धमकी। गोंडा में वर्चस्व को लेकर भिड़े क्लिनिक संचालक। क्लिनिक के संचालकों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट के दौरान एक युवक को आई गंभीर चोट। बिना रजिस्ट्रेशन धड़ल्ले से चल रहा था क्लिनिक। पुलिस ने 5 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। कटरा बाजार थाना क्षेत्र के पक्का कुआं इलाके का मामला। जालौन में बदमाश पुलिस को दे रहे हैं चुनौती। ताबड़तोड़ हो रही हत्या
और घर के बाहर टहल रहे युवक के बदमाशों ने गला रेत कर की हत्या। पुलिस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लगी। अलीगढ़ में मकान की अचानक दीवार गिरने से मचा हड़कंप। लगातार बारिश के चलते ढह गई दीवार, मलबा हटाने का काम जारी। कानपुर में दोस्तों के साथ निकला ट्रांसपोर्ट व्यापारी हुआ लापता, अभी तक नहीं लग सका व्यापारी का कोई सुराग। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। गोड्डा में दुकान से घर लौट रहे युवक को मारी गोली, गोली लगने से युवक का गंभीर रूप से घायल। बाइक, नकदी और मोबाइल लूट कर फरार हुए बदमाश। 2 युवकों के खिलाफ दी नामजद तहरीर। शामली के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। आवारा गोवंश की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। कांधला क्षेत्र में हुआ हादसा। युवक की मौत की खबर से परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में फतेहपुर सीकरी पुलिस का सराहनीय कार्य। भक्तों के भेष में मंदिर में घूम रही थी महिला चोर। चेन चोरी करके भाग रही महिला चोर को पुलिस ने पकड़ा। सामरा गांव के शनि मंदिर का मामला। शामली में दुकान के अंदर जमकर चले लाठी डंडे। दुकान में घुसकर युवक के साथ दबंगों ने की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। काशी विश्वनाथ धाम में ललिता घाट फाटक के पास देर रात हुआ हादसा। ट्रक से भारी भरकम शीशा उतारने के दौरान 3 मजदूर दबे। हादसे में 2 घायल, 1 की मौत। वाराणसी लोलार्क कुंड में स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं की मैजिक पलटी। कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। हादसे में 5 लोग गंभीर घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। वाराणसी में अस्पताल के वार्ड में घुसा पशु। अस्पताल परिसर में कर्मचारी रहे नदारत। डॉक्टरों ने मामले पर साधी चुप्पी। रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का मामला। कानपुर देहात में ड्यूटी पर एसीएमओ की लापरवाही। जिला अस्पताल में बच्चों को एक्सपायरी ग्लूकोज बोतल चढ़ाने का मामला। एसी का मजा लेते हुए नजर आए एसीएमओ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मिर्जापुर में चोरी की साइकिल खरीदने पर कबाड़ी की पिटाई। अधेड़ कबाड़ी की पिटाई से हुई मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर किया चक्का जाम। पिंडरा शारदा सहायक की नहर बाबतपुर रजबाहा में पानी न छोड़े जाने से सूखने के कगार पर है फसल। पानी न छोड़े जाने से ग्रामीणों में आक्रोश। श्रावस्ती में 2 बाइक की हुई भीषण टक्कर। बाइक सवार 5 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भिनगा इलाके के निर्माणाधीन जेल के पास की घटना। झांसी में इंडिया न्यूज के रिपोर्टर मनीष श्रीवास्तव के घर दिन दहाड़े लाखों की चोरी। जांच में जुटी पुलिस। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मुरारी नगर की घटना। हमीरपुर में कुछ लोगों ने डॉक्टर को जमकर पीटा। डॉक्टर की गाड़ी में भी जमकर की तोड़फोड़। मोहल्ले के दर्जनों लोगों पर मारपीट करने का आरोप। स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की घटना। रुद्रपुर में कांस्य पदक विजेता का भव्य स्वागत। उत्तराखंड के साथ देश का रोशन किया नाम। टोक्यो पैरालंपिक में मनोज का परचम। पूरे शहर में निकाली गई विजय यात्रा। हरिद्वार में एक लड़की को बार बार कॉल करना और अश्लील मैसेज भेजना युवक को पड़ा भारी। शिकायत पर परिजनों ने युवक को रास्ते में पकड़कर जमकर पीटा। कोटद्वार में बड़ा हादसा होने से टला। कोटद्वार डिपो के रोडवेज बस दुकान के अंदर घुसी। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। रुद्रप्रयाग में मार्ग पर सफर करना खतरे से खाली नहीं। स्थानीय लोग लंबे समय से मोटर मार्ग को ठीक करने की कर रहे हैं मांग, लेकिन नहीं हुई अब तक कोई कार्रवाई। सड़क ठीक करने की मांग को लेकर जताया गया विरोध। टिहरी में पानी की किल्लत से जूझ रहा पेडुला गांव। 70 परिवारों के आगे पानी की समस्या का संकट। शिकायतों का नहीं हुआ अब तक कोई समाधान। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 31,287 नए मामले। 37,880 की रिकवरी। 338 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,075 नए केस। एक दिन में 35 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अभी भी 49,000 केस एक्टिव। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस। एक दिन में 181 मरीजों की मौत। केरल में अभी भी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 57 नए केस। एक दिन में 44 मरीज रिकवर। दिल्ली में अभी भी 412 केस एक्टिव। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 9 लोग हुए संक्रमित। 16 लोग ठीक, जबकि 1 की मौत। 191 मरीजों का चल रहा है इलाज। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस आए सामने। एक दिन में 40 मरीज हुए रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस 531। तालिबान ने पंजशीर में एक युवक को सड़क पर दिन दहाड़े गोलियों से भूना। आईडी कार्ड दिखाता रह गया दूसरा साथी।
युवतियों को शरिया कानून मानने के लिए दिलाई गई शपथ। इस दौरान हर युवती के हाथ में तालिबान का था झंडा। तालिबान ने अपने शासन में महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ड्रेस कोड किया जारी। इससे पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्लास के दौरान लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठने का फरमान किया गया था जारी। तालिबान के राज में काबुल यूनिवर्सिटी की पहली क्लास शरिया कानून को लागू करने को लेकर किस कदर हावी युवतियों को बुरके में बुलाया। तालिबान के नेताओं ने शरिया को लेकर एक लेक्चर का किया आयोजन। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 300 युवतियां हुई शामिल। सभी युवतियां सर से पांव तक बुरके से ढकी हुई आई नजर। रणवीर की फिल्म सर्कस के गाने में मिनम्मा के किरदार में नजर आएंगी दीपिका। फिल्म में रणवीर, दीपिका के अलावा वरुण शर्मा, पूजा हेगड़े और जैकलिन फर्नांडिस भी मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही सर्कस फिल्म के एक गाने में दीपिका पादुकोण 2013 में रिलीज हुई अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के किरदार मिनम्मा का रोल दोबारा प्ले करती आएंगी नजर। विलियम शेक्सपियर के नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर बेस्ड है फिल्म सर्कस। फिल्म को साल 2022 में सिनेमाघरों में किया जाएगा रिलीज। सलमान उनके बेनोई आयुष शर्मा फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ में अहम भूमिका में आएंगे नजर। एक्शन थ्रिलर फिल्म का महेश मांजरेकर ने किया है निर्देशन। आयुष गैंगस्टर और सलमान पुलिस वाले की भूमिका में आएंगे नजर। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें सलमान के साथ आयुष को जबरदस्त एक्शन में देखा जाएगा। मराठी फिल्म मुलशी पैटर्न की हिंदी रीमेक है अंतिम। इस फिल्म को देश भर में 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उड़िया में किया जाएगा रिलीज। फिल्म नो लैंड्समैन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी आएंगे नजर। नवाजुद्दीन ने सोशल मीडिया पर अपना फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा, क्या कोई इस लड़के के बारे में जानता है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। फिल्म नो लैंड्समैन से नवाजुद्दीन सिद्दीकी अंग्रेजी फीचर फिल्मों में रख रहे हैं कदम। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया के कलाकार मेगन मिशेल और अभिनेता तहसन रहमान खान भी मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। डायरेक्टर प्रियदर्शन की बेटी कल्याणी जल्द करेंगी बॉलीवुड डेब्यू। कल्याणी साउथ में तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में कर चुकी हैं काम। कल्याणी ने 2017 में तेलुगु फिल्म हेलो से एक्टिंग में किया था डेब्यू। कंगना रनौत की थलाइवी रिलीज के ही दिन ऑनलाइन लीक हो गई है। फिल्म 10 सितंबर को हुई थी रिलीज। फिल्म का पायरेटेड वर्जन कई प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध। फिल्म के लीक होने के बाद मेकर्स को उठाना पड़ सकता है नुकसान। हालांकि इस मामले में मेकर्स की तरफ से कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई। फिल्म का पायरेटेड वर्जन तमिल रॉकर्स, मूवी रूल्स और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक है थलाइवी। विजय के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कंगना ने जयललिता का रोल प्ले किया है। फिल्म में एमजीआर की भूमिका में अभिनेता अरविंद स्वामी, एम करुणानिधि के किरदार में प्रकाश राज और जयललिता की मां संध्या के किरदार में भाग्यश्री नजर आई। थिएटर में रिलीज होने के बाद फिल्म कुछ दिनों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज की जाएगी। आईपीएल 2021 के बाकी बचे सीजन की तैयारी शुरू। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी चार्टर्ड उड़ान से हुए रवाना। सभी खिलाड़ी पहुंचे यूएई। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, अच्छी खबर यह है कि सभी खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ के सदस्य आरटी-पीसीआर की दूसरी जांच रिपोर्ट में भी नेगेटिव आए।